बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब लोग। आते हैं जी आज के अपने दरसी सबक की तरफ, जो कि हिस्सा नज़म पे मुश्तमिल है। आज का हमारा मौजू है नज़म पुराना कोट, जो कि सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखी हुई है। पहले शेर की तरफ आते हैं जी। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, चुप हट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री पुराने कोट का मंज़रनामा बयान करके कहते हैं, जब सर्दियों का मौसम शदीद हुआ और शदीद सर्दी की ठंड ने तंग करना शुरू किया, तो मैंने नीलाम से एक पुराना कोट ख़रीदा। ये कारामद और अनमोल तोहफ़ा है। जिस तरह कोई नोट फट के पुराना हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है, फिर वो बाज़ार में नहीं चलता। लेकिन इस कोट की ये खुसूसियत है कि ये कोट जो है वो फटने के बावजूद, पुराना होने के बावजूद मुफीद और कारामद है, और इसकी कदर व कीमत और मांग और भी बढ़ जाती है। गोया ये कोट अब भी अपनी कदर बरकरार रखे हुए है। ये बड़ा यूनिक सा किस्म का, बड़ा अछूता किस्म का ये कोट है। अगला शेर है जी। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सलाए आम है याराने नुक्तादां के लिए। इस शेर का पहला मिसरा शायर का और दूसरा मिसरा जो वावेन में है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का है, और ऐसे शेर को तज़मीन कहते हैं। शायर ने दोनों मिसरों के मिलाप से ये मज़मून निकाला है कि ये कोट हमेशा नीलाम की दुकान पर पड़ा रहा है, क्योंकि ये बना ही नीलाम की दुकान के लिए है। अब हर आकिल शख्स को ये इत्तलाए आम और ऐलान ख़ास है कि आए इस कोट का अच्छी तरह जायज़ा ले और इसे खूब परखने के बाद ख़रीदे। यानी हर शख्स को खुली दावत है, वो आए इस कोट को गौर से देखे, इसकी खूबियों को देखे और फिर उसे ख़रीदे। बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मूदा कार है, बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मूदा कार है, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। शायर इस शेर में कहते हैं, ये कोट बड़ा पुराना और तवीलुल उम्र है, इसने एक दुनिया देखी है, इसलिए बहुत तजर्बेकार है, और ये किसी अंग्रेज़ की यादगार है, और इस अंग्रेज़ की वसीयत के मुताबिक हर कोई इसको ज़ेब तन करके फ़ख्र और वक़ार महसूस करता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ का तरका है, और हम मग़लूब कौम इसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करके फूले नहीं समाते। यहाँ शायर ने जो है वो तंज़न जो है वो कहा है कि हम वो कौम हैं कि जो मग़रिब की उतरन पहनने पे बड़े खुश होते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि हम मग़लूब कौम इनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करके फूले नहीं समाते, और जब ये चीज़ें पहनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। इसका मतलब है कि हम अंग्रेज़ के ज़हनी ग़ुलाम हैं। तंज़िया और मज़ाहिया पैराए में इस शेर का मफ़हूम यहाँ ये बयान किया गया है। शेर नंबर 4। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डे गामा है। शायर कहते हैं, ये कोट बहुत पुराने फ़ैशन का है, ये एक अजीब पहनावा है। इसकी तारीख़ी हैसियत और दकियानूसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, इसे कई सदी पहले जो है वास्को डे गामा भी पहन चुका है। वास्को डे गामा जो है वो पुर्तगाली जहाज़रान था, जिसने 1497 में हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ़्त किया, और एक अरब मल्लाह की हैसियत से 1498 में हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर उतरा और अमीरुल बहर का खिताब पाया। फिर 1499 में अपना जहाज़ गर्म मसालों और जवाहरात और कपड़ों से भरकर पुर्तगाल वापस पहुंचा, जिसके नतीजे में पुर्तगाल ने हिंदुस्तान से तिजारती रवाबित कायम कर लिए।
और इस तरह 1524 में इसे पुर्तगाली वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजा और इसने मगरबी साहिल पर 9 आबादियाँ कायम की। तो कहते हैं कि ये जो है ऐसा कोट है जिसे पुर्तगाली सियाह और अजीम मल्लाह वास्को डे गामा भी पहन चुका है। ये उस वक्त की यादगार है, यानी वास्को डे गामा इसे पहनकर हिंदुस्तान के बंदरगाह कालीघाट आया और फिर इसे यहाँ छोड़कर चला गया। इस शेर में शायर ने तारीखी तलमी इस्तेमाल करके कोट की अहमियत और अफादियत को उजागर किया है। यानी ये कोट जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का है। सर्दियों में ये आने वाला जो लंडे की दुकान पे ये कोट है, ये बड़ा अजीब किस्म का है, बड़ा पुराना है। पुराने होने के बावजूद इसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है और इसकी जो वज़ाक़ता है ये इससे ये एक अजीब तरह का इसका डिज़ाइन बन जाता है। वज़ाक़ता को देखकर ऐसे लगता है कि इसे ख़ुद वास्को डे गामा भी पहन चुका है।